वंदे मातरम पर एक बार फिर से घिरी कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में 2 अंतरे ही गया वंदे मातरम। बीजेपी ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का अपमान। अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पुरानी सरकारों ने जवानों को अच्छे बैरक में नहीं दिए हैं, हमारी सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा दी। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। कल झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की। और चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा मोड़ आया सामने, जहां सूत्रों के मुताबिक चंपत राय अनिल मिश्रा को एसआईटी से मिली बड़ी राहत। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नामों का जिक्र नहीं हुआ। फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां वंदे मातरम को लेकर शुरू हुई सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शनिवार से शुरू हुआ विवाद अब मंगलवार तक पहुंच चुका है और इन 4 दिनों से लगातार सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक राष्ट्रगीत के गायन का नहीं, बल्कि देशभक्ति, सम्मान और सियासत के बीच खिंची उस लकीर का है जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। सबसे पहले 15 अगस्त का वो मामला सामने आया जब स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन पूरा हुआ, लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ इशारों को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। आरोप ये लगा कि कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया है। हमने भारत अपडेट पर भी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा की थी। उस वक्त लगा कि शायद कार्यक्रम की व्यवस्था या फिर जगह को लेकर कोई परेशानी रही होगी, लेकिन अब विवाद का दूसरा एपिसोड भी सामने आ चुका है। इस बार मामला गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम का है, जहां पर खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और आरोप यह है कि वंदे मातरम के 6 पैराग्राफ में से, यानी कि 6 स्टैंजा में से सिर्फ 2 यहां पर अंतरे ही गायन किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर 15 अगस्त वाली घटना को सिर्फ एक गलतफहमी या फिर कार्यक्रम की परिस्थिति मान लिया जाए तो गोवा में दोबारा से वही सवाल क्यों खड़े हो गए हैं? क्या वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की कोई तय नीति है? क्या कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के पूरे गायन को लेकर कोई अलग फैसला है, या फिर बीजेपी इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि सोनिया गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी बीजेपी ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बना दिया है, लेकिन कांग्रेस भी अब चुप नहीं बैठी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वो पहली बार विधायक बने थे तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि उनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। यानी एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी देशभक्ति को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अब इस पर जोरों के साथ सियासत हो रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुकी है। वंदे मातरम पर जो बवाल की स्थिति है उस पर कांग्रेस पूरी तरह से कैसे एक्सपोज हुई है वो उस ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, क्योंकि वंदे मातरम का एक नया कानून है और उसको लेकर तमाम प्रावधान है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसे 3 साल की यहां पर सजा सुनाई जाएगी। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरता है, वापस बार बार अपमान किया जाता है तो भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। अब वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा का गायन करना बेहद जरूरी भी है, जहां सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य होगा। बार अपमान करने पर 1 साल की अनिवार्य सजा करी गई है। साथ ही वंदे मातरम का अगर आधा गायन होता है तो इसे अपमान की श्रेणी में माना जाएगा। और ऐसे 15 अगस्त को भी ठीक इसी तरह से यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा था कि सोनिया गांधी ने बीच में वंदे मातरम का एक गायन को रुकवा दिया। हालांकि उस दौरान तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही थी। पवन खेड़ा का कुछ और स्टेटमेंट था, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रहा था, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस लीपापोती का काम कर रही है। लेकिन अब 17 अगस्त को एक बार फिर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां पर 6 स्टैंजा वंदे मातरम के होते हैं, लेकिन उन 6 स्टैंजा में से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब गोवा में थे तो वंदे मातरम का सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए, उसके बाद वहीं पर फुल स्टॉप कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि 15 अगस्त को अगर एक तरफ हम गलतफहमी करार भी कर ले कि वो गलती से हो गया होगा, ना समझी के साथ हो गया होगा, वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं था, लेकिन 17 अगस्त को हम कैसे भूल जाएं, जो कि गोवा में हुआ और वापस वही सीन हुआ कि कांग्रेस 15 अगस्त को भी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे, 17 अगस्त को जो वीडियो सामने आया उस पर भी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं।
अब यहां पर खूब जोरों के साथ सियासी तौर पर एक दूसरे पर तीर छोड़े जा रहे हैं, जुबानी तौर पर। अब ऐसे में अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान किया गया है वंदे मातरम का। और अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रिएक्शन सामने आ गया। उन्होंने अमित शाह को पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कदम रखा था तब अमित शाह बच्चे हुआ करते थे, और आज वो सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे करनी है। आज बीजेपी सिखा रही है कि कैसे यहां पर देशभक्ति करनी है। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। ऐसे में 15 अगस्त 17 अगस्त का ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसको लेकर किस तरह से सियासतदानों के रिएक्शन सामने आए हैं, जरा आप पहले वो सुनिए। मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला? जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि जब यहां पर अमित शाह राजनीति में नहीं थे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति कर रहे थे तो उस दौरान अमित शाह बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से स्थिति यहां पर बदल चुकी है। वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस लगातार अपमान कर रही है, इस तरह का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि जब तक सोनिया गांधी माफी नहीं मांगेगी तब तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह से बीजेपी चुप नहीं रहेगी। बीजेपी लगातार इस पूरे मसले पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को फिलहाल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम पर जो बवाल है उसकी लेकर अब बीजेपी का कहना कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, कांग्रेस का जो प्लान है वो एक्सपोज हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में वंदे मातरम बजा, लेकिन अधूरा क्यों रहा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। वंदे मातरम पर कांग्रेस अपमान वाला जो माइंडसेट है, आखिर वो क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर भी चीजें पूछी जा रही है। कांग्रेसी वंदे मातरम बजाएंगे लेकिन पूरा नहीं गाएंगे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वंदे मातरम को लेकर इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को दिक्कत है, और अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पर सांसद कहे जाते हैं इमरान मसूद, जिनका स्टेटमेंट सामने आया है कि ये व्यक्तिगत यहाँ पर चयन होना चाहिए कि उन्हें गाना है या नहीं गाना है, लेकिन किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, ये संविधान भी कहता है। लेकिन जो नया कानून आया है वो अनिवार्य किया गया है। हालांकि तमाम पशुपेक्ष की स्थिति है, लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है वंदे मातरम का। अब इसमें किस तरह से चीजें क्लियर होंगी, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। शुरुआत यामीन कादरी जी मैं आप ही के साथ करूंगी। 15 अगस्त को भी सर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि वंदे मातरम का आप लोगों ने अपमान किया है, लेकिन उसको लेकर आप लोगों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए थे। फिर अब गोवा से एक और वीडियो 17 अगस्त का सामने आ चुका है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद थे उस कार्यक्रम में, और जो 6 स्टैंजा यहाँ पर गाने थे उसमें सिर्फ 2 स्टैंजा यहाँ पर गाए जाते हैं, उसके बाद वंदे मातरम वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अब वापस आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप एक बार या 2 बार नहीं, बार बार वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, इसके पीछे की कोई स्पष्ट वजह है? देखिएगा ऋतु जी, हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के अपमान का ना कोई इरादा रहा है और ना है और ना होगा। जहां तक 15 अगस्त को मुख्यालय, जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के बाद पढ़ा गया जी, तो अगर हमें वंदे मातरम से कोई एलर्जी थी तो वहां पर पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। वंदे मातरम पढ़ा गया। किन कंडीशन में सोनिया जी ने इशारा दिया कि पट्टी गलत गई, माइक खराब हुआ, क्या कंडीशन हुई, ये तो कोई अभी तक नहीं बता पाया। हाँ। इसलिए हमारा कोई वंदे मातरम का अपमान करने का इरादा नहीं है और ना किया है। दूसरी बात, गोवा के अंदर
भी मैं यही कहूंगा कि अगर हमें नहीं पढ़ना होता तो हम ये मुद्दा ही नहीं लगाते कि वंदे मातरम हम जो है 6 पंक्तियों के बजाय 2 या 3 पंक्तियों में पढ़ करके समाप्त कर। हमारा इरादा है, हमने वंदे मातरम पढ़े हैं, कार्यालयों में पढ़े हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पढ़े हैं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, उस पर कोई बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं कि वो राष्ट्रीय ध्वज को न फहराकर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को फहराते हैं 15 अगस्त के दिन, और पूरी भारत की मीडिया ने देखा, पूरी भारत की आवाम ने देखा, उस पर कोई भाजपा का बयान नहीं आता है। कांग्रेस की तरफ इशारा करने का मतलब है कि ये अपने जो कारनामे हैं उधर से ध्यान लोगों का हटे और वंदे मातरम का मुद्दा बनाकर को कांग्रेस के घोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कल परसों एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है चंदा चोरी पर, उसमें जो है शपथ राय जी को, मिश्रा जी को जो है बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर कहीं विपक्ष पकड़ ना करे, कोई हुअल्ला ना हो, इसलिए उन्होंने ये वंदे मातरम का मुद्दा बनाकर हमें परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन हमारा स्पष्ट है कि वंदे मातरम पढ़ेंगे और हर राष्ट्रीय ध्वज के साथ पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान के बाद पढ़ेंगे, और राष्ट्र के हर कार्यालय पर हमारा वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यालयों पर पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, अब पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, लेकिन पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि आखिर कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर स्पष्टीकरण क्या है। क्योंकि देखिए 15 अगस्त को लेकर आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ था, उसको लेकर बीजेपी स्पष्ट नहीं कर पाई है। बीजेपी तो सर बाद में स्पष्ट करेगी, पहले आप लोग तो क्लियर हो जाइए, अपना माइंडसेट तो क्लियर रखिए, क्योंकि पवन खेड़ा का कुछ और रिएक्शन सामने आया, कांग्रेस पार्टी के दूसरे दिग्गजों का रिएक्शन कुछ और सामने आ रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था 15 अगस्त को, जिसके आधार पर ये नैरेटिव अब सेट हो रहा है आप लोगों के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि वंदे मातरम का गायन हो, आप लोग नहीं चाहते हैं कि वंदे मातरम देशभक्ति के तहत यहां पर गाया जाए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आपको देशद्रोह करार किया जा रहा है, क्या सही है आपकी नजर में? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमारा इरादा देशभक्ति को लेकर नहीं होता तो हम वंदे मातरम को आज गायन ही नहीं शुरू करवाते। और फिर कि अगर सोनिया जी या राहुल जी या खड़गे जी या वहां के जो एआईसीसी के नेता बैठे हुए थे वो वंदे मातरम को शुरुआत नहीं करते, ना वहां पर कोई एजेंडे में आता, लेकिन हमने शुरू कराया। अब बीजेपी तो सर्टिफिकेट देगी, बीजेपी के पास हो सकता है कि सोनिया गांधी के पास कोई सेंसर ऐसा बीजेपी ने लगा दिया हो या कार्यालय पे लगा दिया हो जो उनको सारी बातें सुनाई दे रही थी तो उन्होंने सुनी है, तो वो ओपन कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता अगर बयान दे रहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे गोवा का बताइए। 17 अगस्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ 2 स्टैंजा गाए, जबकि 6 स्टैंजा अनिवार्य हैं, जो नया कानून है उसमें प्रावधान भी है। अब उसको लेकर अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर उन्होंने दो गाए और 6 पूरे नहीं किए तो मैं कह सकता हूं कि हमने गाए। हमारी जो आस्था है वंदे मातरम में वो हमने प्रकट की। ये देश में आजादी है कि कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार जो है अपना चयन करता है। हमने वंदे मातरम को पढ़ा और हमें अगर नहीं पढ़ना होता तो देशभक्ति का मसला है ना कि, और देशभक्ति आप कांग्रेस पार्टी से तो देशभक्ति यहाँ पर सवाल पूछे नहीं जाएंगे, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास कैसा रहा है, सकारात्मक तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जब बात यहाँ पर देशभक्ति की आती है तो दूसरी पार्टी आप लोगों को ही देशभक्ति सिखा रही है। अब आपने एक और वीडियो का जिक्र किया, उस वीडियो के आधार पर मैं बता दूं, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है, जिस परिवहन मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराया गया, वो सिर्फ फेक वीडियो है। वो वीडियो पुराना है, 26 जुलाई का बताया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त को वायरल कर दिया गया। यही बात बीजेपी भी करार कर रही है। ठीक है, ये वीडियो भी गोवा का पुराना है, बीजेपी ने कोई लिया होगा। जब 2 विधायक आए थे बीजेपी के और 18 विधायक तोड़ के मैं सरकार बनाई थी, ये वीडियो भी पुराना ही होगा कि वंदे मातरम पूरा नहीं हुआ। जो वीडियो सामने आया वो तो सही है, लेकिन अब आप लोग उसे नहीं मान रहे हैं, नकार रहे हैं, तो वो अलग बात है, क्योंकि अभी तक की इन्फॉर्मेशन सही है। नहीं, वो सही है सर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम ज्ञान दिए जाते हैं, उसके आधार पर मैं नहीं जा रही, मैं उस पर नहीं जा रही, लेकिन जो फैक्ट चेक है, जो यहाँ पर चीजें क्लियर हुई है, उसी के आधार पर मैं कह रही हूँ। 6 जुलाई 2026 का वीडियो है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बैरकपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, तब बीजेपी का झंडा फहराया गया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो सामने आ रहा है। अगर आपने लाइव टेलीकास्ट देखा है 15 अगस्त को, वो वाला वीडियो, तब आप बताइए, आपके पास अगर प्रूफ है तो। देखिए, एक वीडियो ये भी तो चल रहा है
कि कहीं आरएसएस के कार्यालय में तिरंगे को नीचे रख के उस पर स्टैंड रखने के बाद और वो अपना ध्वज फहरा रहे हैं, तो ये भी फेक वीडियो बिल्कुल आरएसएस सही कह रही है। ये गलत है, जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है उसको हम यहाँ पर फैक्ट चेक भी अगर करें तो भ्रामक खबरें नहीं फैला सकते। अगर जिस वीडियो के आप यहाँ पर आधार बना रहे हैं वो सही है, अगर आप बता रहे हैं कि वो सही है तो निश्चित तौर पर वो गलत है, फिर झंडे का या तिरंगे का अपमान कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिस वीडियो का आपने जिक्र किया वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद की मुखर्जी की 125वीं जयंती का बताया जा रहा है। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ, जमीन पर रख के और जो है आरएसएस का झंडा फहराया गया, इस पर बीजेपी ने क्या किया? और कैसे कहूं मैं, स्पष्ट भाषा में तो कह रही हूं, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो अपमान है, आपका चैनल कह रहा है, आप कह रही हैं, इसके लिए धन्यवाद है। बीजेपी के किस नेता ने, छोटे से लेके बड़े ने, इस बात की पुष्टि की और उनको वहां सस्पेंड या कोई अपनी पार्टी की गलती कौन गिनाता है? अगर मैं आपसे अभी गलतियां पूछने लग जाऊं तो अपनी पार्टी की गलतियां आप भी नहीं बताएंगे। आविरल मलिक जी जवाब दीजिए अब। जी देखिए, जहां तक विषय यामीन जी का, यामीन जी ने तमाम सारी चीजें कही और जो हुआ है, जो घटना घटित हुई है उसे ही नकारने का काम किया। मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से गलत है और ये बेसलेस इसलिए एक तरीके से हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि जनता ने देख लिया, पब्लिक ने देख लिया। ये सोशल मीडिया पे जाए, वो वीडियो तैर रही है जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का वीडियो है जिसमें उनके द्वारा हाथ का इशारा किया जा रहा है और स्टॉप बोला जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से स्टॉप की जो आवाज है वो स्टॉप शब्द स्पष्ट रूप से क्लियरली सुनाई पड़ रहा है वीडियो के माध्यम से। ये ऑडियो में भी स्पष्ट रूप से इसमें आ रहा है और ऑडिबल भी है बहुत अच्छे से, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जहां तक विषय जनता का, तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है, अब जनता आने वाले समय में वोट के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब प्रदेश का हो, अन्य राज्यों का हो, निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। का अपमान किया है, ये आपको लोगों के लिए वोट बैंक हो चुका है। यहाँ भी आप चुनाव बीच में लेकर आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे देश भर नहीं, देखिए सबसे बड़ी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के साथ साथ सबसे बड़ी अदालत अगर कोई है लोकतंत्र में तो जनता की अदालत है और जनता की अदालत ने नकार दिया है, इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम निश्चित रूप से जनता करेगी। वो जनता कर रही है क्योंकि जनता जान रही है कि किस तरीके से वंदे मातरम को अपमानित किया जा रहा है, वंदे मातरम का अपमान किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से इलीगल भी है, गैर कानूनी भी है। और अगर देखा जाए राष्ट्रभक्ति के लिहाज से तो सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है कि किस मानसिकता के लोग हैं और किस मानसिकता के आधार पे लोग चलते हैं। अगर बात कर जाए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, तो खड़गे साहब राज्यसभा में भी बोलते हैं, खड़गे साहब भाषण भी देते हैं 1-1, 2-2 घंटे तमाम सारी जगहों में, रैलियों में, वहां कहीं उन्हें कुर्सी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब वंदे मातरम चल रहा था उस कार्यक्रम में भी वही समय चुना गया जब वंदे मातरम चल रहा था और उसमें भी वही कुछ पंक्तियां जब चल रही थी, तभी अचानक से कुर्सी की आवश्यकता कैसे आन पड़ी, ये सवाल बनता। कुर्सी वगैरह की कोई समस्या नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी खड़गे साहब को। आवश्यकता ये थी कि किस तरीके से वहां अपमानित किया जाए, वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को अपमानित किया जाए, देश की परंपरा को, देश की एकता को, अखंडता को चुनौती देने का षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं और बाकी कानून तो अपना काम करेगा ही, वो तो बिल्कुल एक अलग विषय है, वो तो निश्चित रूप से चलेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय जनता का, तो लोग देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात होती है लोगों को पता लगना। आज लोगों में संदेश चला गया कि जो खुद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बताते हैं, उनकी ये मानसिकता है कि वो राष्ट्रगान का भी अपमान कर देंगे कल को। आज राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं, वो तिरंगे झंडे पे भी सवाल उठा सकते हैं, वो अखंडता को चुनौती देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो लोकतंत्र को चुनौती पहले भी दे चुके हैं, 1975 में भी आपातकाल लगाते हुए, 1975-77 के मध्य में। तो जनता देख रही है, अब जनता तय करेगी। ठीक है, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसका जिक्र यामीन कादरी जी की तरफ से किया गया कि 15 अगस्त में किस तरह से परिवहन मंत्री या फिर तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन्होंने बीजेपी का यहां पर झंडा फहराया, लेकिन जब देश की बात आई तो वहां पर तिरंगा नजर नहीं आया। उस वीडियो के आधार पर भी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि क्या ये मानकर चला जाए कि आप लोगों की पार्टी पहले है, देश बाद में है। और अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, तिरंगे से पसीना पोंछने का विवाद भी आप लोगों को मालूम होगा किस तरह से 2025 में सामने आया था, जहां कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाए थे कि आप लोग खुद तिरंगे का यहां पर अपमान कर रहे हैं। वहीं सलामी न देने का आरोप भी लगा था बेंगलुरु के स्थित बीजेपी दफ्तर पर, और तिरंगे की जगह झंडा ऊपर फहराना पश्चिम बंगाल से मामला सामने आया। अब जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जरा इस पर भी जवाब दीजिए।
नहीं देखिए, तो सब इनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, जवाब देने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उसमें कोई सबूत नहीं है। असल में समस्या यह है कि सबूत नहीं है। बिना सबूतों के बेसलेस बात अगर इनके द्वारा की जा रही है, बिना तथ्यों के अगर बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो निश्चित रूप से जनता देख रही है। जी ऋतु जी। नहीं, लेकिन सर ये वीडियोस तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं ना। ये कांग्रेस ने ऐसी अनर्गल बयान तो दिए नहीं है कि स्टेटमेंट दे दिया और हो गया हमारा, अब सियासत होती रहेगी। ये तो वीडियोस सामने दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखिए, अगर वीडियो ऑथेंटिक है, अगर ये कहते हैं कि वीडियो ऑथेंटिक है, तो वीडियो ऑथेंटिक अगर है तो निश्चित रूप से लीगल तरीके से लीगल रास्ता अपना सकते हैं। यामीन जी को तो मैं जानता हूं, ये तो एडवोकेट हैं, तो इन्हें तो पता होगा और बेहतरीन तरीके से। मैं भी लीगल फील्ड से आता हूं। जहां तक विषय कानून का बिल्कुल स्पष्ट है। अगर विषय कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया, इस विषय को अमित मालवीय जी ने अपने इंस्टाग्राम पे, ये इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो जाके देख रहे, वहां जेंजी देख रहा है। इंस्टाग्राम पे स्पष्ट रूप से इंस्टाग्राम पेज पे लगा है उस वीडियो को, उसमें ऑडियो मौजूद है अमित मालवीय जी के वीडियो में, और स्पष्ट रूप से उनके द्वारा जो लगाया गया वो ओरिजिनल वीडियो है। और सोनिया गांधी जी हाथ का भी इशारा कर रही है, उसके साथ साथ स्टॉप शब्द उनके द्वारा बोला गया, रोकने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा एक तरीके से स्पष्ट रूप से, बड़े गुस्से में नजर आ रही है। तो जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। जी ठीक है, संदीप मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो निरंतर यहाँ पर वंदे मातरम का गायन का करना है तो पूरा करे, वरना अपमान तो ना करे कम से कम, जो कि देश हित में नहीं है। देखिए, जब कानून बन गया है तो कानून का सम्मान किया जाना चाहिए, यह हम सभी लोगों का ऐसा है और पूरा देश भी यही चाहता है। लेकिन जब बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि वह अक्षम्य है या बिल्कुल उससे गलतियां नहीं हो सकती हैं, उससे भी होती हैं। और खासकर तब जबकि संघ के अनुशासित स्वयंसेवक आज पार्टी में कहीं न कहीं के अलावा भी अन्य पार्टी से लोग भी आते हैं। एक तरह से कहीं बस टिकट पॉलिटिक्स होती है कि आज टिकट खरीदा और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे लोगों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अनुशासन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से आता है, वह जो संघ के स्वयंसेवकों से आता है, वह उन लोगों के अंदर होगा। क्योंकि वो राजनीतिक उद्देश्य के तहत पार्टी के तहत ज्वाइन करते हैं और उनका पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि तिरंगे का सम्मान करेंगे। लेकिन बात है कि जो चीज कानून बन चुका है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, उसका पालन किया चाहिए। मैं एक सवाल अविरल मलिक जी से पूछता हूं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्या आपने कोई एफआईआर सोनिया जी के खिलाफ करवाई है उस आचरण के लिए, या खड़गे जी के खिलाफ कोई करवाई है? और करवाई नहीं है तो किसका इंतजार आप कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह का कृत्य होने के बाद भी, कानून होने के पास भी आप इतने बड़े लोगों को अगर छोड़ देंगे, तो कल आम आदमी अगर कानून का अपमान करेगा, सम्मान नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही किस मुंह से कर पाएंगे? अविरल मलिक जी, जवाब है आपके पास? अविरल मलिक जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी स्पष्ट आवाज आ रही, बीच में कट रही थी वॉइस। जी सर, सवाल आपसे पूछा गया संदीप मिश्रा जी की तरफ से, जवाब दीजिए। देखिए, संदीप जी का जो सवाल था वो ऑडिबल नहीं था, उधर से आवाज नहीं आ रही है संदीप जी की ओर से। क्योंकि देखिए मसले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। अब ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से कहीं पर एफआईआर कराई गई है? क्योंकि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई जुबानी जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है सियासत तौर पर, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। लेकिन अगर वाकई में अपमान है तो आप लोगों ने क्या किया? कानूनी तौर पर कोई भी विकल्प अपनाया यहाँ पर? क्योंकि जो नया प्रावधान है कानून के तहत, उसमें साफ साफ आप लोगों की तरफ से ही जिक्र किया जा रहा है कि 3 साल की सजा होगी, और बार बार कोई करता है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, जनता के द्वारा भी वो चीज एप्लीकेशन दी जा रही है लीगली, अगर उसमें बात कर जाए। दूसरी चीज अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली, आप लोग क्या बिल्कुल दूसरी चीज अगर बात कर जाए कार्रवाई की, तो कार्रवाई स्पष्ट है, लीगल कार्रवाई तो होगी। उसके साथ साथ दूसरा जो विषय है वो ये आता है कि भाई इनकी मानसिकता क्या है। ये कार्रवाई तक का विषय नहीं है, मानसिकता का विषय है। मानसिकता का जो विषय है वो स्पष्ट है। जिस तरीके की हरकत की गई, इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये सब एक ही मानसिकता के लोग हैं, एक ही प्रकार के लोग हैं। पूरा जो ये समूह है, ये जो खुद को राष्ट्रभक्त ये बताते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं, तो इनकी मानसिकता और आइडियोलॉजी क्या है? ये खुद को कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है, हमने ये किया वो किया। ठीक है अविरल मलिक जी, सर ठीक है संदीप मिश्रा जी, लेकिन एक सवाल और ये भी रहेगा कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लग रहा है कि सोनिया गांधी माफी मांगेगी, क्योंकि यहाँ पर जब बात आती है तो खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है और सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकी जाएगी हर पार्टी की तरफ से।
देखिए रितु जी, सियासी रोटी ही सीखी जा रही है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ, संसद ने जब कानून बना दिया तो अगर इतने बड़े लोगों को आप बख्श देंगे तो आम जनता के खिलाफ इस कानून का उल्लंघन करने पे कार्यवाही कैसे करेंगे? और ऐसा होता है जब अप्रिय सवाल पूछा जाता है तो कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे पार्टी एक्स का हो चाहे पार्टी वाई का, उसको आवाज सुनाई नहीं देती है। मैं पूछ रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी की आपकी सरकार है दिल्ली में, केंद्र में अमित शाह जी की सरकार है, आपने सोनिया जी के खिलाफ या उनके खिलाफ राष्ट्रीय खड़गे जी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई है? अभी तक क्यों नहीं कराई? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जिससे कि राजनीतिक माहौल बने। एक राजनीतिक माहौल ही तो बनाना है। और क्या कर रहे हैं आप लोग जो है? आखिर 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी इसके खिलाफ जो है? ठीक है यामीन कादरी जी, अब देखिए यहाँ पर लगातार जो आरोप आप लोगों पर लगे हैं उसको लेकर एक नैरेटिव तो सर सेट कर लिया गया है। बीजेपी से हालांकि सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं होंगे और निश्चित तौर पर आप लोग भी कई सवालों से बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही उठ रहा है सर, वंदे मातरम गायन को लेकर आखिर इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? अगर नहीं गाना है तो वो आप लोगों को स्वैच्छिक अधिकार है, वो व्यक्तिगत अधिकार है, बस आप खड़े हो जाइए, मौन मुद्रा में रहिए, लेकिन गायन मत कीजिए। लेकिन जो गा रहे कम से कम उनको तो गाने दीजिए। और शुरुआत अगर की है तो उसे शुरू करने के साथ साथ खत्म करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। फिर बिल्कुल सही कहा बहन ने कि जब हम वह शुरू करते हैं तो अंत तक ही उसको सुनना चाहिए। लेकिन अगर हमारा इरादा ऐसा नहीं होता तो हम वंदे मातरम को किसी भी कार्यक्रम में एजेंडे में नहीं रखते। लेकिन हमारा वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं, गुरेज नहीं, सम्मान है, भारत की शान है, इसलिए हम उसको पढ़वाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये मानकर चला जाए यामीन कादरी जी कि आप लोगों ने उसको उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, क्योंकि आप बार बार उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हमारा एजेंडा ये होता है कि वंदे मातरम गायन का अपमान करना है तो फिर हम वंदे मातरम को नहीं गाते। लेकिन सिर्फ 2 स्टेंजा गाकर फिर क्यों खाना पूर्ति की गई है? आप वही चुप रहते, फिर नहीं गाते, नहीं रखते उसको कार्यक्रम का हिस्सा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब क्या परिस्थिति गोवा में रही, क्या परिस्थिति दिल्ली के अंदर रही, ये तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के में जो शामिल थे उस वक्त वही जानते होंगे, वही बताएंगे। और जब इतना हुल्ला बीजेपी कर रही है तो बिल्कुल आ जाएगा रिजल्ट सामने। जो भी कुछ ये एफआईआर करें वो अपना जवाब देंगे। जिसने भी इसको रुकवाया, अपमान किया, वो जवाब देंगे किस कंडीशन में रुका, क्या बात हुई। आप एफआईआर तो करिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप जो है वहां पर दिल्ली के अंदर अमित शाह जी का शासन है, पुलिस प्रशासन को एक फोन कर दीजिए, पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर लिख लेगी और जो सभी लोगों के खिलाफ, और इसका जवाब आ जाएगा, देश की जनता जान लेगी क्या हुआ। गोवा में भी आपकी सरकार है, आप वहां भी करा सकते हैं एफआईआर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कराइए तो सही, पहल तो करिए कि अगर गलती की है तो सामने आनी चाहिए। हम इस बात की कह रहे हैं, आप मुकदमा लिखाइए उनके खिलाफ और पहल करिए। ठीक है, इस वक्त बीजेपी आप लोगों से ये भी पूछ रही है, ये भी कह रही है कि अब जो यहाँ पर देशभक्ति का, वंदे मातरम का, तिरंगे का अपमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, वहां पर सोनिया गांधी को सामने आकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को खुद ही यामीन कादरी जी कि माफी मांगना क्या सही है? और माफी अगर मांगी जाती है तो फिर तो बाद में यही चीज हो जाएगी, भाई गलती तो हमने की है लेकिन गलती तो आप लोग नहीं मान रहे। देखिएगा, हम वो लोग नहीं हैं जो देश की सच्चाई से मुंह मोड़ दें। हमने अपनी सरकारें गंवाई हैं, हमने जो है देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस के नेताओं ने, भारत की आवाम ने, जन जन ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने। तो यहाँ माफी का सवाल नहीं है। और अगर हम गलत करते हैं तो खुद अपने अंतरात्मा हमारी बताती है, लेकिन हमने कोई गलत नहीं किया। वंदे मातरम का अपमान करना तो बहुत दूर हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये इन्हीं का काम है कि ये तिरंगे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान करने पे उतारू हो जाते हैं। कभी इन्होंने अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहराया, हुबली में जाके उमा भारती जी तिरंगा फहराने जाती है, अरेस्ट होती है, मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी चली जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा वही सम्मान देशभक्ति का, वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो हमारा। सर्वप्रथम तो राष्ट्रगान, झंडारोहण के साथ राष्ट्रगान करेंगे हम, उसके बाद वंदे मातरम भी पढ़ेंगे और देश की आजादी के लिए जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे और देश को एक प्रगति का और विकास का संदेश देंगे। हम नफरती भाषण नहीं देंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम देश में विकास और भाईचारे का पैगाम देने का काम करें। ठीक है, अविरल मलिक जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो आप लोग सामने आकर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों सिर्फ डिबेट पे बैठ के यहाँ पर हो हल्ला किया जा रहा है और उस पर सियासी रोटी सेकने का काम है? ये सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है।
नहीं, देखिए इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या इन्होंने पाप किया है। इस प्रकार की हरकत करने के बावजूद ये अड़े हुए हैं और माफी भी नहीं मांग रहे। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, गांधी परिवार को कम से कम इस विषय सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, लेकिन कुछ भी ऑफिशियली नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है, राष्ट्र के लिए अपमान का विषय है और अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा जनता के द्वारा। ये भी स्पष्ट है, कानूनी कार्रवाई तो होगी। मैं उस चीज को कह रहा हूं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, कानूनी कार्रवाई होगी, कोई दो राय नहीं है। वो तथ्यों के आधार पे वो सारी चीजें देख के निश्चित रूप से होती है। लेकिन जहां तक विषय जनता की अदालत का, उसमें निश्चित ही इन्हें सजा मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। जनता की अदालत में सजा मिलने की गारंटी है, वहां गारंटी है। और उसके साथ साथ अगर अदालत की बात कर जाए, वहां भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें किसी रूप में दुरा नहीं है। लेकिन हमारा तो यह निवेदन है, माफी मांगे, देश के सामने आए और माफी इन्हें मांगनी चाहिए। नहीं सर, वो माफी नहीं मांगेंगे। अब अगला कदम क्या है, विकल्प क्या है आप लोगों के पास? वो तो साफ मना कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास दोनों विकल्प हैं, अदालती कार्रवाई के साथ साथ जनता की अदालत में जाने का दोनों विकल्प है। दोनों विकल्पों को निश्चित रूप से अपनाया जाएगा, इसमें किसी रूप में दुरा नहीं। ठीक है, एक बार फिर से संदीप मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, जानकार जो हैं उस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर बैठे नेताओं की तरफ से किसी आधिकारिक पुष्टि या फैक्ट चेक के किसी भी वीडियो को यहाँ पर वायरल कर दिया जाता है और उसी के आधार पर सियासत होती है। जिस बात का जिक्र मैंने अभी हाल फिलहाल में किया भी था कि यहाँ पर जिसका जिक्र यहाँ पर यामिन कादरी जी भी कर रही है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तिरंगा न फहराते हुए पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से और बंगाल में परिवहन मंत्री की तरफ से। लेकिन जब बात ये आती है कि वीडियो तो यहाँ पर वायरल हो रही है और सारे एक ही दिन के, अब वो जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्योंकि एक तरफ वंदे मातरम का गायन हो रहा है, उसे रोक दिया जाता है, फिर उसका अपमान कर दिया जाता है, फिर बीजेपी की तरफ से भी वही चीजें सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए देश को दांव पर लगा देती हैं ये पार्टियां। देखिए रितु जी, डिजिटल एज में डीप फेक वीडियोज और एआई का जो युग है, इसमें आप किसी की भी वीडियो किसी भी तरह की सर्कुलेट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर कोई चीजें सेकंड के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच ऐसे फैल जाती हैं। सच्चाई जब तक सामने आती है तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। आखिर जिस वीडियो के बारे में आप चर्चा कर रही, मुझे भी कुछ घंटे पहले तक यह पता था कि हो सकता है इस तरह की कोई घटना पश्चिम बंगाल में हुई हो, लेकिन आपने कंफर्म किया। तो बात यह है कि जब तक सच्चाई लोगों को पता चलती है तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को गंभीरता दिखाने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को भी गंभीरता दिखाने की जरूरत है कि विदाउट कमेंटिंग, विदाउट शेयरिंग, विदाउट डिस्कसिंग, आप किसी चीज को वेरीफाई किए बिना जो है पब्लिक डिबेट में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के ना आ जाएं जब तक कि आपको खुद में पता चल जाए कि उसकी हकीकत क्या है। तो फर्स्ट वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट, देन ओनली शेयर। कोई भी चीज तभी शेयर करिए जब आपको खुद विश्वास हो कि यह सही है, नहीं तो इससे जो है अगर आप एक का नुकसान करेंगे तो दूसरा भी उसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में जो है एक दूसरे के ऊपर गेन करने की कोशिश में 2 दल, 3 दल, 4 दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लगे रहते हैं और ऐसे में नुकसान दोनों का ही है। तो मुझे लगता है कि गंभीरता का परिचय सभी लोगों के द्वारा दिया जाएगा, सारे राजनीतिक दल जो राजनीतिक रजिस्टर्ड दल है, कि भाई हम कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं तो उसको पहले ऑथेंटिकेट करें, जाने की सोर्स क्या है। क्योंकि आप जानते हैं आईटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो उस डेटा को शेयर कर रहे हैं, जो उनको जो है जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। ऐसे डेटा अगर फर्जी पाए जाते हैं, ऐसे फेक पाए जाते हैं और एआई जनरेटेड पाए जाते हैं जी। लेकिन सर यहाँ पर देखिए ना, अभी इमरान मसूद का भी तो रिएक्शन सामने है। आपने सुना होगा इमरान मसूद का स्टेटमेंट, जहां इमरान मसूद की तरफ से कहा गया कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या वंदना नहीं कर सकता और इस्लाम के मुताबिक किसी और के सामने सजदा करना जायज़ नहीं है। तो वो वंदे मातरम को लेकर खड़े तो हो जाएंगे मौन मुद्रा में, लेकिन उसका गायन नहीं करेंगे। अब ये अपमान नहीं है तो और क्या है? और इसको लेकर अब इमरान मसूद को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर था, जिस तरह से चाहती नहीं थी कि यह कानून किसी तरह से पास होने पाए और जिस तरह से बार बार इस तरह से घटनाएं सामने आ रही कि वंदे मातरम का अपमान हो रहा है, कहीं से नहीं छुपा है, किसी से नहीं छुपा है कि वंदे मातरम को लेकर के आखिर जो कांग्रेस 50 साल तक इसको गाती रही, 1886 से लेकर 1935 तक गाती रही, आखिर वह कौन से कारण थे? इस पर कांग्रेस को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर हम 6 की बजाय 2 पैरा पे क्यों सिमट गए, वंदे मातरम से उन्हें दिक्कत क्या है? और ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई आखिर जिस चीज को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तब वंदे मातरम कम्युनल नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1947
1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये कम्युनल हो गया। तो इस पर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक रही है तो इसको कांग्रेस को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और सिर्फ 1947 ही नहीं बल्कि 2014 के बाद से शायद स्थिति बदली है, जब से बीजेपी ने यहाँ पर कई कदम उठाए हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि वंदे मातरम की जो देन है वो बीजेपी की है, बल्कि ऐसा नहीं है। थोड़ा इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो यहाँ पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम देश हित देशभक्ति का है गीत है, और अगर आप लोग आएंगे तो इससे में कोई छोटा नहीं हो जाएगा। और यामिन कादरी जी, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाती हुई, इमरान मसूद आप कह रहे हैं कि ठीक है मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर कोई सिचुएशन ऐसी बनी होगी, कोई स्थिति ऐसी बनी होगी जिसकी वजह से उनको 2 स्टैंजा के बीच में रोकना पड़ा या रुकना पड़ा, उस पूरे कार्यक्रम में फुल स्टॉप लगाना पड़ा। 15 अगस्त को लेकर भी आपने यही हवाला दिया। ठीक है, 15 अगस्त को हो गया, 17 अगस्त को हो गया, आने वाले समय पर भी हो जाएगा, उस दौरान स्थिति परिस्थिति रहेगी। लेकिन सर इमरान मसूद का जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, क्या वो सही है आपकी नजर में? फिर देखिए, इमरान मसूद साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि वंदे मातरम पढ़िए, हम खड़े हुए हैं। जैसे कि मान लिए चुनावों के अंदर हम मंदिरों में जाते हैं, प्रत्याशी होते हैं मुस्लिम, हम भी जाते हैं मंदिरों में, वो अपने आरती करते हैं, हम खड़े होकर अपने सम्मान, मतलब एक सम्मान में और आस्था के प्रतीक हम खड़े हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो है ये सब चीजें भी याद करके चलेंगे, साहब हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाएगा और जो भी पाठ ग्रंथ होते हैं रामायण के है आपके धर्म के, तो उस पर तो हमें यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, बाकी लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये देश हित और राष्ट्र को लेकर है। तो हम देश के हित में सम्मान पूर्वक खड़े हैं, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म में ये बात है कि हम जो अपना सर झुकाएंगे तो अल्लाह की इबादत के सिवा हम कहीं नहीं झुकाएंगे। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है, तो क्या कहा है, हम अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, हम किसी इंसान या अरे हम लोगों में तो इस बात के लिए 2 फतवे चल जाते हैं कि साहब मजारों पे सर झुका रहे हैं। आप सोचिएगा, जिन्होंने बलियों ने हमें सिखाया है इस्लाम, उन पे हम सर झुकाने पे फतवे लग जाते हैं कि साहब तो आपने जो है मजार पे सर झुका दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इमरान मसूद हो या देश का कोई भी मुसलमान हो, राष्ट्रगान में भी खड़ा होएगा, हाथ बांध के भी खड़ा होगा, हाथ छोड़ के भी खड़ा होएगा, वंदे मातरम में भी खड़ा होगा। पढ़ना ना पढ़ना ये उसकी इच्छा है। जैसे कि आप कोई हिंदू भाई हमारे साथ अगर वो कहता है दरगाह चलते हैं और जाते हैं, दरगाहों पे तमाम हिंदू भाई जा रहे हैं, मुस्लिमों से अधिक पहुंच जाते हैं, कुछ दरगाहें ऐसी हैं। तो अब ये तो मतलब नहीं है कि वो फातिहा सारी याद करें, अब जाते हैं सम्मान पूर्वक फूल चढ़ाते हैं, अपने खड़े रहते हैं जैसे और लोग हाथ बांध के खड़े हैं। बहुत मुसलमान नहीं जानते हैं फातिहा पढ़ना, वो भी हाथ बांध के खड़े रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वंदे मातरम का कोई अपमान करने का देश के किसी नागरिक का इरादा नहीं है और ना होगा। धर्म को लेकर मैं जरूर यहाँ पर आपसे सवाल पूछती कि ठीक है, अपमान करने का अधिकार ना आपका है ना दूसरे धर्म के लोगों का है कि वो इस्लामिक धर्म का अपमान करें, लेकिन इमरान मसूद के बयान को आप कैसे यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, इमरान मसूद ने जो बयान दिया है, वंदे मातरम का अर्थ सीधे तौर पर मातृभूमि की वंदना करना होता है। अब मातृभूमि भगवान तो है नहीं या किसी दूसरे धर्म से तो जुड़ी नहीं है। मातृभूमि क्या है सर, आपको अच्छे से मालूम है, और आप तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो देशभक्ति तो आप लोगों के कण कण में है, खून खून में बसी हुई है। उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते तो सर वाकई में ये दिल दुखता है फिर इससे। देखिएगा, मातृभूमि को या किसी को उन्होंने गलत नहीं कहा है। वैसे मैंने सुना नहीं है उनका स्टेटमेंट, आपके माध्यम से आपकी बात मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या वंदना नहीं कर सकता। उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि इस्लाम के मुताबिक किसी और के सामने सजदा करना जायज नहीं है, लेकिन सजदा अगर भगवान के सामने करने की बात कोई कहता तो शायद उसे वो डिफेंड किया जा सकता था कि भाई अल्लाह की इबादत करते तो अल्लाह की इबादत कीजिए, भगवान के सामने वो सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन मातृभूमि के सामने भी सर नहीं झुकाएंगे। फिर आप लोग कह रहे हैं कि आप देखिए मादरे वतन के कदम उठाते हैं या देशभक्ति की बात सुनिए तो सही, अरे अब मुझे बोलने दीजिए, मादरे वतन के आगे किस मुसलमान ने सर नहीं झुकाया, अपने सर कटाए। मादरे वतन हमारा पहले है हिंदुस्तान। हमारी तो पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं, किसने सर नहीं झुकाया? हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ है, धरती भी हमारी माँ है। लेकिन इस्लाम में ये भी मना हो गई कि आप अपनी माँ को भी सजदा नहीं कर सकते। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम एक धर्म की उससे बंधे हुए हैं, लेकिन हम सम्मान में कहाँ कमी छोड़ रहे हैं माँ की या भारत माता की? कहीं कमी करने की सोचेंगे। ठीक है, सम्मान में कमी नहीं छोड़े, लेकिन अपमान भी आप जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। विरल मलिक जी, आप चूंकि इस पूरे मसले पर जोरों से सियासत हो रही है, आप जो सियासी तीर है जुबानी तौर पर आप लोगों की तरफ से एक दूसरे पर ताके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहना है कि पहले अपने गिरेबान में तो आप झांकिए।
नहीं, देखिए, इन्हें अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। दूसरे को कह देने से, दूसरे को एक तरीके से अपमानित कर देने से, दूसरे पे क्वेश्चन मार्क लगा देने से और प्रश्न उठा देने से कुछ नहीं होने वाला। जो इनकी सच्चाई है, जो एक तरीके से इनकी परंपरा रही है झूठ बोलने की, जनता को भ्रमित करने की, वो चीज स्पष्ट रूप से जनता में है। और अगर बात कर जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसका जनता के बीच में कैसा परसेप्शन है, जनता किस रूप में लेती है, जनता किस प्रकार का मानती है उस राजनीतिक दल को, इस आधार पे उस राजनीतिक दल का भविष्य तय होता। अब कांग्रेस पार्टी का भविष्य इस आधार पर तय होगा कि वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोग हैं, इनका आला कमान, इनका नेतृत्व, इनका शीर्ष नेतृत्व जिसे आला कमान कहते हैं, गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो जिस तरीके से वंदे मातरम को अपमानित करने का काम करती है, तो इसी रूप में याद रखा जाएगा। और जनता जब वोट देने जाएगी तो इसी रूप में याद रखेगी। अब जब जनता वोट ही नहीं देगी तो ये खुद ही इररिलेवेंट हो जाएंगे, या खुद ही रेलिवेंस नहीं बचेगा। और बहुत ही जल्द इनका किसी रूप में कोई रेलिवेंस इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं रहने वाला। जनता स्पष्ट रूप से जानती है ये वंदे मातरम को अपमानित करने वाले लोग हैं, और जिस तरीके से ये राष्ट्रीय गीत को अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और बेहद शर्मिंदगी की बात है। और इमरान मसूद साहब हैं, तमाम सारे लोग हैं, कौन क्या क्या कहता है, सारे बयान पब्लिक के बीच में है, सब चीज पब्लिक के बीच में, जनता बहुत अच्छे से जानती है। और आखिर सवाल ये है, ये आखिर राष्ट्रीय गीत को अपमानित क्यों करना चाहते हैं? कौन से वोट बैंक से इन्हें प्यार है, और कौन से वोट बैंक को, और कौन से जो इनका समूह है वोट देने वाला, उसे राष्ट्रगीत से नफरत है? सवाल ये बनता है कि आखिर राष्ट्रगीत से नफरत क्यों है? जिस देश में रह रहे हो उस देश की जिंदाबाद करने में क्या नफरत है? राष्ट्रगीत से क्या नफरत है? राष्ट्रगान से क्या पीड़ा हो जाती है? तिरंगे झंडे से क्या पीड़ा हो जाती है? माँ भारती से क्या पीड़ा हो जाती है? भारत माता की जय कह देने से क्या पीड़ा हो जाती है? सवाल ये है हमारे देश के सैनिक वो क्या सोच रहे होंगे आज? सैनिकों के मन में क्या आ रहा होगा? सैनिक जो देश की शान के लिए, आन बान और शान के लिए, तिरंगे झंडे के लिए, राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगीत की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, राष्ट्र के गौरव के लिए बॉर्डर पे खड़े होके, सीमा पे खड़े होके, सरहद पे खड़े होके हमारी सुरक्षा सुरक्षित, एक तरीके से हम सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं। वो क्या सोच रहे होंगे? ये बहुत दुखद है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो सामने आके। ठीक है संदीप मिश्रा जी, सर 1937 का हवाला बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि धार्मिक आपत्तियों को देखते हुए साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की समिति ने एक फैसला लिया था कि सार्वजनिक मंचों पर केवल इस गीत के 2 छंद गाए जाएंगे, जिस चीज का लगातार जिक्र किया जा रहा है। आपको याद होगा सर 15 अगस्त को जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था, सोनिया गांधी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बीच में ही यहाँ पर राष्ट्रगीत को रुकवाते थे, तब ये कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से कि अपमान किया गया। और ऐसे में उस दौरान भी बहुत जोरों के साथ इस चर्चा को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया गया कि 2 स्टैंजा गाए गए, उसके बाद नहीं, क्योंकि 1937 का हवाला दिया गया। अब ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे वाले मैटर में भी यही चीज कही जा रही है कि हम सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे, उससे ज्यादा नहीं गाएंगे, क्योंकि 1937 का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन 1937 से आज 2026 है, 2026 तक उस चीज को इतना स्ट्रेच कर दिया गया। क्या ये मानकर चला जाए कि वंदे मातरम अब सीधे तौर पर राष्ट्र और यहाँ पर देश की सियासत के हत्थे चढ़ चुका है, कि महज बस सियासी तौर पर रोटियां सेकने का काम है कि भाई जितना हो सके उतनी बयानबाजी करो, लोगों के बीच में जाओ, एक अलग नैरेटिव पेश करो और उसके बाद अपने वोट बैंक को मजबूत करो? रितु जी आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब 400 न्यूज चैनल देश में नहीं हुआ करते थे, केवल एक सरकारी न्यूज चैनल हुआ करता था, तो उसका सुबह 5 बजे शुरुआत ही कार्यक्रमों की वंदे मातरम से होती थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं आज की तरह की स्थिति नहीं थी। कभी 13 दिन की सरकार आई थी, कभी 13 महीने की सरकार आई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस काम को किया था। कांग्रेस अपने ही काम को डिसोन करते क्यों चली जा रही? आखिर जिस देश का राष्ट्रीय मीडिया का कार्यक्रम शुरू होता था वंदे मातरम से, सुबह शुरू होती थी वंदे मातरम से, उस देश में वंदे मातरम को गाने को लेकर के कांग्रेस खुद ही उहापोह की स्थिति में क्यों है? कांग्रेस को इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस जहां पर वंदे मातरम की बात आई, जहां संस्कृत की बात आई, सबसे आगे रही है। आखिर आप बताइए, योग 6 में वहां में हम किसने कहा LIC के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो धर्मस्थल जया किसने कहा? भाई ये सब कांग्रेस के समय में हुए हैं, और आज कांग्रेस हर चीज से पीछे हट रही है। ये बात अलग है कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का क्रेडिट लेने लगती है, लेकिन जरूरत है कि कांग्रेस में
बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की बात सुनी जाए जो उसमें सलाह देते हैं। लेकिन बात लगता है कि कांग्रेस कहीं कहीं आत्मचिंतन के दौर से बाहर निकल चुकी है। उसे अपने यश गौरव को याद ही नहीं करना है, उस पर जिसे गौरव करना चाहिए उस चीज पे गौरव नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खुद मौका दे रही है कि आप आइए, हमारे किलों को फतह करिए, हमारे ही चीजों को आप छीन लीजिए। आखिर आज की तारीख में जितने भी अनुभवी कांग्रेसी थे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं या पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो कांग्रेस को कहना चाहिए कि वंदे मातरम भाई हम गाएंगे, सब चीजें होंगी। और सदन में आखिर जब पास हो गया कानून बन गया, मैं राहुल गांधी को अप्रिशिएट करूंगा कि सोनिया गांधी जी के लाख कहने के बावजूद, लाख इशारा करने के बावजूद राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। तो दिस जेंटलमैन को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पूरे 6 स्टेंजा तक राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का सम्मान किया, राष्ट्रगीत का सम्मान किया। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ न कुछ रीथिंक करने की जरूरत है सही मायने में, नहीं तो हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलेंगे और आकर कहीं कहीं एक्सपोज होंगे और फंसेंगे इस तरह से जो है। लेकिन सर ऐसे में चीजें ये भी सामने आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हालांकि शुरुआत उनकी तरफ से की गई थी और उसके बाद राष्ट्रीय चैनल और जो भी तमाम चीजें पहले हुआ करती थी उसमें वंदे मातरम से ही शुरुआत होती थी, और कांग्रेस पार्टी उन चीजों को अब लगातार भूल रही है। क्या यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज इतनी पीछे है? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कई ऐसे मुद्दे होते हैं निश्चित तौर पर, और आप भी भली भांति जानते होंगे जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेर सकती है, लेकिन उसके बावजूद जब वो फ्रंट फुट पर खेल रही होती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बैक फुट पर आ जाती है। और उसके बाद देश के क्या हालात, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के क्या हाल? संदीप जी। जी 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 देखिए, मैंने यही कहा ना कि विपक्ष मजबूत होना जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। अगर विपक्ष कमजोर होता है तो कहीं कहीं लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी और लोकतंत्र की जो जवाबदेही वह खत्म होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा इस चीज पर विचार करना चाहिए कि भाई अगर सब लोग किसी बात को कहे गलत तो उस पर तो फिर से विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति कांग्रेस में गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर सभी लोग इस चीज को बात कह रहे हैं, किसी बात को कह रहे हैं, 100 में 98 लोग कह रहे हैं, तो पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस को अपने गौरवपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास याद करना चाहिए और उस पर अपने आप को गौरव करना चाहिए, न कि आपको उन विषयों पर जाना चाहिए जिस पर भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग आप घेरते हैं। तो आप खुद ही उन विषयों को हवा देते हैं जिसमें कहीं न कहीं जो भारत का राष्ट्रवादी है, जो भारत को मानता है, जो सनातन को मानता है, उसको लगता है कि कांग्रेस हमसे दूर हो चुकी है। आखिर देश में आज जितने भी मोदी के समर्थक हैं, उनके पिता, उनके परपिता कहीं न कहीं कांग्रेस के ही समर्थक रहे होंगे। तो इस बात को कांग्रेस को एक बार पुनर्विचार करने की, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और यामीन कादरी भाई इस बात को शायद कहते भी होंगे अंदर खाने, लेकिन पार्टी में कोई सुनने वाला है नहीं इन सब बातों को जो है। ठीक है, यामीन कादरी जी सहमत है क्या संदीप मिश्रा जी की बात से आप? देखिए, हमारे संदीप जी ने जो कहा है बहुत ही गहराइयों की बात कही है और हमें भी इनकी बातों पर सोचना होगा। और उन्होंने हमें एक आईना दिखाया है और अच्छी बात है, हमें सीखने को मिला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बार बार ये जिक्र हो रहा है, यहाँ वंदे मातरम की डिबेट है, वंदे मातरम का मैटर है। यहाँ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान ना किया और ना कर सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का अगर अपमान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। 2014 के बाद इनमें राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का प्रेम उमड़ा है। इन्होंने अभी तक हमारे अबरल भाई जो बार बार कह रहे थे कार्रवाई, इन्होंने उसके खिलाफ तो कार्रवाई करी नहीं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, जिसको लेकर हमने आजादी की लड़ाइयां लड़ी कि एक के गोली लगती थी दूसरा थामता था, जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको जमीन पर बिछाकर स्टैंड रख के और अपना ध्वज फहरा दिया। तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई बयान दिया, ना कोई निंदा आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं फिर दोबारा से कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम का कोई अपमान ना कर सकता है और ना करेगा। सबको ही पंक्ति में बैठना होगा। जहां तक वोट बैंक का सवाल है, कोई भी विधायक और सांसद सभी समुदायों का वोट लेकर आता है। आज तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में 9% हुआ था, 2019 में 7 था। इनका जो आंकड़ा बता रहा है RTI का 9% का आया 2024 में। और आज तो हद ही कर दी कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर मुस्लिम नेताओं को लिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। जहां तक वोट बैंक का सवाल है तो मुस्लिमों की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को भी, और सबको सबके वोट मिलते हैं। कोई एक प्रत्याशी बता दे कि मैं एक ही धर्म के वोट से जीत के आया हूं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। चाहे एक वोट मिले, इतनी निष्ठा होती है क्षेत्र के अंदर कि दूसरा समुदाय
देता है, दूसरे धर्म का लोग वोट देता है चेहरे पर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वोट की राजनीति का यहाँ कोई सवाल नहीं है कि ऐसा कुछ कर देंगे, इसको नाराज कर देंगे। वोटर है जो अच्छा बुरा खुद जानता है, वो अपने उससे वोट देता है। सर, एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है और उसके बाद सीधे मैं अविरल मलिक जी के पास जाऊंगी। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होते हैं, उसके नियम को लेकर किसी तरह की लीपापोती की जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है जो कि खूब जोरों से चर्चा का विषय बन जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी को डिबेट में आकर लगातार सफाई देनी पड़ती है। हमेशा इस तरह के सवाल क्यों उठ जाते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कांग्रेस पार्टी ने ना कभी अपमान किया और ना कहीं सफाई दी और ना आवश्यकता पड़ेगी। मेरी इस वर्ष से ये प्रार्थना है, ये सफाइयां देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक जगह नहीं सैकड़ों जगह किया है, राष्ट्रीय गान का किया है। आज ये वंदे मातरम पर प्रेम अपना छलका रहे हैं। आने दीजिए, चुनाव देखेंगे, अगर हमारी गलती है तो हमें रिजल्ट मिलेगा, हम सामना करेंगे। जनता जो है सर्वोपरि है हमारे लिए, सबके लिए, देशवासियों के लिए। हम तो जनता का सम्मान करेंगे, जनता सर्वोपरि है। और लेकिन राष्ट्र के प्रति हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कि हम जो है उससे समझौता करें या उसका अपमान करने की सोचे, हमारा काम नहीं है। मलिक जी, अब आप लोगों पर भी अगर सवाल निश्चित तौर पर उठाएंगे तो आप लोगों पर भी उठेंगे और इसमें कांग्रेस का सीधे कहना है कि भाई हम तो नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो हुआ है वो वाकई में गलत है, उस चीज को लोग मान भी रहे हैं। सर की अगर गलती हुई है तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लीजिए, उस हिसाब से चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि भाई बीजेपी ने भी तो कभी ना कभी राष्ट्रगीत का, तिरंगे का अपमान किया है, तो क्या आप लोगों ने आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी आम जनमानस के बीच में पहुंचकर आप लोगों ने माफी मांगी है या कहा हो कि भाई हमारी गलती है, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं? कभी ऐसा हुआ? देखिए, हमने किसी प्रकार से कभी भी किसी भी रूप में तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया, राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय कार्रवाई का और जनता के मध्य में आके स्पष्टीकरण देने का अपमान नहीं है। अगर सवाल कांग्रेस से है तो फिर बीजेपी पर भी उठते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस और कुछ चीजें ऐसी क्लियर हैं जो लाइव टेलीकास्ट भी हुए हैं बकायदा, कि किस तरह से यहाँ पर नेता की तरफ से तिरंगे से अपना पसीना पोंछा जाता है। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है आप लोगों की नजर में? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग इस चीज को कहते हैं कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर दी, कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं दे दी, एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कराई, ये तमाम सारी चीज कह रहे थे। अभी यामीन जी भी कह रहे थे और भी बहुत से लोग कह सकते हैं, कह देते हैं। सवाल ये बनता, अगर इस दलील को रख रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले किसी आदमी ने कर दिया, तो इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करा ली, क्यों नहीं गए ये एफआईआर कराने के लिए? एफआईआर की कॉपी कहाँ है ये दिखा दे, एप्लीकेशन इन्होंने कब दी थी वो दिखा दे, वरना भ्रम ना फैलाए, कम से कम ये निवेदन है। और जहां तक विषय कार्रवाई का, एक्शन का, तमाम सारी चीजों का और उसके साथ साथ माफी मांगने की आपने बात की राष्ट्र के सामने आके, तो किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तिरंगे झंडे का अपमान न की थी, न की है, न कर सकती है, न करेगी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं और हम चाहते हैं, कांग्रेस वालों से भी यही निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का या राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब भारतीय हैं, हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। पार्टी के सदस्य हो सकते हैं लेकिन सब भारतीय होने के नाते निश्चित रूप से तिरंगे झंडे का सम्मान करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का कम से कम पालन करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य को कम से कम निभाएं। तिरंगे झंडे का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करें, राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखें और किसी प्रकार से लोकतंत्र पे, प्रजातंत्र पे उंगली ना उठाएं, प्रजातंत्र को अपमानित ना करें, लोकतंत्र को अपमानित ना करें। डेमोक्रेसी का एक तरीके से मैं समझता हूं जो पालन किया जाना चाहिए उसके आधार पे काम करें। हम सबका यही निवेदन है और इसी निवेदन को करना चाहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस वाले इसके खिलाफ जाते हैं तो बाकी जनता बैठी है, वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब चीजें अगर देश हित में हो तो ज्यादा बेहतर है और सियासी रोटी सेकने का जो भी प्रयास जो भी पार्टी इस वक्त कर रही है वो ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब जिस तरह से आप लोगों की तरफ से भी जिक्र किया जा रहा है कि जनता यहाँ पर लोकतंत्र का हिस्सा है और जनता जनार्दन सब देख रही है, आने वाले समय पर वो कब सत्ता से उस कुर्सी से नीचे उतार सकती है, कब किसको बैठा सकती है, किसी को नहीं मालूम। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आगे सियासी रोटियां कैसे सेकी जाती है, किस तरह से सियासत होती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।